चैतामृत मध्यलीला हम लोग महाप्रभु के तीर्थ यात्रा दक्षिण भारत का वर्णन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। महाप्रभु दक्षिण भारत किस प्रकार बौद्धाचार्य हो गया, बौद्धाचार्य को शिक्षा दिए, उनको उद्धार किए, उनके पूरे शिष्य सबको उद्धार किए। अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवेश, अशुद्ध पढ़े न लोके करे उपहास। 18 अध्याय गीता वो प्रतिदिन पढ़ते थे, लेकिन अशुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे, मतलब अच्छा से उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसीलिए लोग उनका मजाक उड़ाते थे। केहो हासे केहो निंदे ताहा नहीं माने। सो यू आर ऑलरेडी रीडिंग ना, यू गॉट द पॉइंट। ओके, केहो हासे केहो निंदे ताहा नहीं जान ताहा नहीं माने, आविष्ट हैया गीता पढ़े आनंदित माने। लेकिन जो अशुद्ध उच्चारण करने से लोग उनकी आलोचना करते थे, और कोई हंसता था और कोई, लेकिन इन्होंने किसी की परवाह नहीं करते थे। वह भगवद गीता पाठ करने के कारण भावाविष्ट रहता था और मन ही मन अत्यंत सुखी था। वो कोई हंस रहा है, कोई अपमानित कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, उनका कोई मतलब नहीं। वो अपना मस्त, अपना खुश में वो रहते थे। भक्त ऐसा होना चाहिए। So devotee should be like this, no? If someone laugh or someone criticize, no, don't disturb by this. If devotee means you have to like this, no? If someone say something, so that उसका फिर केवल खुशी नहीं रहता था। पुलकाश्रु कंप स्वेद यावत पठन देखिए आनंदित हईल महाप्रभु रमन। केवल खुशी नहीं था, उसका शरीर में जो सात्विक विकार, उसका शरीर रोमांचित होता था, आंख में आंसू आता था, वाणी गदगद होता था। ये विकार वो देख करके महाप्रभु बहुत शरीर उसका कांपता था। तो महाप्रभु उसे देख करके आनंदित हुए, बहुत खुश हुए। यद्यपि निरीक्षण होने के कारण वह ब्राह्मण शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए वो शब्दों का अच्छा से उच्चारण नहीं कर पाता था। फिर भी भगवत गीता पढ़ते हुए उसमें भाव प्रकट हो रहे थे। देखिए, पढ़ना इसमें कोई अंतर नहीं, मेन चीज ये भाव कैसे। वो पढ़ता था भी ढंग से, उच्चारण ठीक नहीं था, लेकिन भाव कैसे आता था उसके हृदय में। चैतन्य महाप्रभु इन लक्षणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। यह सूचित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, विद्वता से नहीं। वास्तविक भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। आप अपना विद्वता दिखाएंगे, पंडित दिखाएंगे, भगवान इसमें प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उसमें से अहंकार का स्मेल आता है। जिसमें अहंकार का स्मेल आएगा भगवान प्रसन्न नहीं होगा, स्वयं आप प्रसन्न होंगे। जहां पर यह अहंकार का गंध आएगा तो ना स्वयं आप प्रसन्न होंगे, ना भगवान प्रसन्न होंगे। यद्यपि वह ब्राह्मण शब्दों का सही से उच्चारण नहीं कर रहा था, किंतु साक्षात भगवान कृष्ण स्वरूप महाप्रभु ने उसे बुरा नहीं माना, अत्यंत प्रत्युत वे उसके भाव से प्रसन्न थे। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुए तद विसर्ग जनता विप्लव यस्मिन प्रति श्लोक क्रमबद्ध नामान्य न अंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवः। दूसरी ओर जो साहित्य अनंत भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह एक भिन्न सृष्टि है जो ऐसी दिव्य शब्दों से परिपूर्ण होता है, जिसे इस जगत की पृथ्भ्रष्ट सभ्यता के पापमय जीवन में कांति ला सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य कुछ त्रुटि होने पर भी ईमानदार शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना गया और स्वीकार किया जाता है। इस विषय पर अधिक जानकारी कृपया तात्पर्य महाप्रभु पूछिल तारे सुन महाशय, कौन अर्थ जानी तुम्हारे एक सुख है। महाप्रभु जब देखा, उनको पूछा, तुम इतने
भाव विभोर क्यों होते हो, इतनी रोते हो, इतनी क्यों, तुम्हारा क्या, कौन सा टॉपिक, कौन सा चीज आपको प्रभावित करता है? कौन अर्थ जानिए, किसका, कौन सा अर्थ को आप सुन करके जान करके इतने आप भावपूर्ण, इतनी रोते हो, इतनी which, so he Mahaprabhu asks, so which topic you touch your heart, so why, how you are so much crying, you are that too much ecstasy you have, please tell me। विप्र कहे मूर्खामी, शब्दार्थ न जाने। वो विप्र ने बोला, मैं तो फूल हूं, मैं तो महामूर्ख हूं, आई एम फूल नंबर 1, आई एम इलिटरेट, आई डोंट नो। शुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी, मैं तो ऐसा मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं, अतः मैं शब्दों का अर्थ नहीं जानता। मैं कभी भगवत गीता का शुद्ध पाठ करता हूं, कभी अशुद्ध, किंतु ऐसा करके मैं अपनी गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूं। गुरु ने आदेश दिया था तुमको गीता पढ़ना है, इसलिए मैं गुरु का आदेश पालन करता हूं। उसमें शुद्ध अशुद्ध, कभी शुद्ध हो जाता है, कभी अशुद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति का अच्छा उदाहरण है, यह ऐसे व्यक्ति का अच्छा उदाहरण है जो भगवत गीता का गलत पाठ करते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान आकृष्ट करने में सफल हो सके। देखिए भक्ति का कैसा प्रभाव है। गलत मतलब कभी कभी ऐसा ठीक से शुद्ध से उच्चारण नहीं होता, लेकिन महाप्रभु उसको रिकमेंड किए, नहीं ये तुम, और कुछ लोग पूरी प्रॉपरली उच्चारण कहते, लेकिन वो भगवान का ग्राह्य नहीं होता, भगवान को पसंद नहीं है, तो उसके आध्यात्मिक कार्य शब्दों के सही उच्चारण जैसी भौतिक वस्तुओं पर आश्रित नहीं थे। तो ये भगवान का जो प्रेम, भगवान का भक्ति इस पर आश्रित नहीं है। कोई शुद्ध उच्चारण, ऐसे नहीं हम अशुद्ध उच्चारण करें, नहीं प्रत्युत उसकी सफलता अपने गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करने पर। तो गुरु का आदेश था तुम डेली पढ़ो, तो गुरु के आदेश के मान गुरु के तो वो करते थे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यै ते कथितम व्यर्थम प्रकाशन्ते महात्मा। ये उपनिषद की कथा है। केवल उन महात्माओं को ही जिन्हें भगवान तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा है, वैदिक ज्ञान का आशय स्वतः प्रकट होता है। इसलिए ये श्लोक प्रभुपाद बहुत जगह में ये चीज उन्होंने बार बार बताया, यस्य देवे परा भक्ति, देव मतलब जिनके परा भक्ति, भगवान में परा भक्ति है, ऐसे गुरु में भी श्रद्धा है, वैदिक ज्ञान उसको स्वतः प्रकटित होगा। जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें भगवद गीता या श्रीमद् भागवत के शब्दों के अर्थ प्रकट होते हैं। अगर गुरु के आदेश का पालन करते तो भगवद गीता भागवतम का गूढ़ अर्थ उसके हृदय में प्रकटित होगा। चाहे मूर्ख हो और पढ़ा लिखा नहीं हो, यहाँ देखो। इसी तरह जिसे पूर्ण पुरुष भगवान में समान श्रद्धा होती है, उसे भी शब्दों के अर्थ प्रकट होते हैं। दूसरी शब्दों में कृष्ण तथा गुरु दोनों की प्रति श्रद्धा ही आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है। गुरु और कृष्ण में श्रद्धा, सेम श्रद्धा, अचल श्रद्धा रहेगा तो वो सब कुछ हमारे हृदय में प्रकटित होगा। अर्जुन रथे कृष्ण हय रजुधर वसिया छे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर। तो उन्होंने महाप्रभु ने पूछा, तुम तो गीता अच्छा से पढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, लेकिन रोते क्यों, तुम्हारा इतना भाव क्यों प्रकटित होता है? तो उन्होंने बताया, जब मैं ये भगवद गीता पढ़ता हूं तो जब मैं रथ में बैठे अर्जुन का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण का चित्र को देखता हूं, भगवद गीता वो सामने आता है, क्योंकि ये पार्थसारथी है, भगवान किस प्रकार युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन पीछे खड़े हैं, तो वे भावमय आनंद से मैं पूरी तो उठता हूं। फिर और जब तक मैं पढ़ता हूं इसको, जावत पढ़ो तावत पाऊं तार दर्शन, ये तो लगी गीता पाठ ना छाड़े मोर मन।
और जब मैं ये भगवत गीता पढ़ता हूं तब वो जो सुंदर छवि, सुंदर स्वरूप, वो पिक्चर मेरे सामने आ जाता है। भगवान जो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो खड़े हैं लगाम लेके, और अर्जुन धनुष बाण लेकर के, मतलब वो ये पिक्चर उनके इनके हृदय में, इनके आंखों के सामने आ जाता है। कितने लोग भगवत गीता पढ़ते समय आता है? भगवत गीता पढ़ते समय ये पिक्चर आना चाहिए अगर हम सही भगवान का। इसीलिए हम नाम करते, नाम के बाद क्या होता है? रूप आना चाहिए। अगर प्रॉपरली हम नाम करेंगे तो भगवान का रूप आएगा, राधा कृष्ण का रूप आएगा, अगर नाम अच्छा से करते हैं। अगर नाम ठीक से नहीं करेंगे फिर रूप नहीं, फिर भौतिक जगत का सब आएगा रूप। इफ यू डू प्रॉपरली चैंटिंग, so the form will come now. After name, the form will come. So when he was chanting, he is reciting the Bhagavad Gita, that form comes in front of his eyes. So that's why he was crying. He was become like ecstasy. So Mahaprabhu asks, how much you get this? How you can that ecstasy? So वो बोले, जब तक मैं उसको पढ़ता हूँ, whenever I reside that long, so I can get that picture always in my heart, always in front of me. So that's why I don't want to give up the reading. That's why I always reading this, because that always coming, that picture always coming in my heart, and I am getting inspiration, I am getting the ecstasy. अगर ऐसे भगवान का पिक्चर आए, हम छोड़ेंगे? मन छोड़ेगा? भगवान साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। कितना सुंदर सलोना भगवान का, कितना सुंदर रूप, ट्रांसडेंटल सच्चिदानंद। ये साधारण रक्त मांस का हड्डी का शरीर नहीं है, भगवान का सुंदर शरीर है। हड्डी का शरीर कोई गिरिराज उठा सकता है? वो भगवान का ऐसा, कब तो लोग आते ऐसा था, कन्हैया था ऐसा बजाया, ऐसा नहीं। कन्हैया साधारण परम ब्रह्म है, परात्पर है। तो ऐसे रूप अगर हमारा आएगा, हमारा चेतना को पूरा शुद्ध कर देगा। जहां भी हम सोचे विचार करें, ऐसे विचार लेके हम जाएं तो कितनी शुद्ध होगा। हमारे हृदय में भगवान हमेशा विराजमान है ना। और गंदा विचार आएगा ही नहीं, कचरा आएगा ही नहीं। और कचरा आता है इसलिए मन दुख होता है ना, वो कचरा में माइंड लग जाता है। इसलिए भजन हमेशा करना है, कीर्तन हमेशा करना है, और कीर्तन करेंगे तो ये सारे सुंदर रूप आएगा, और मन उसी को हमेशा सराहन देखता रहेगा। तो इसलिए यहाँ प्रभु कहे गीता पाठे तोहरा ही अधिकार, तुम्हारा ही अधिकार, तुम ही जे जानो ये गीता अर्थ सार। महाप्रभु ने बोल दिया गीता पढ़ने का तुम्हारा ही अधिकार है, तुम ही योग्य हो। तुम जो कुछ जानते हो वही भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य है। वो जानता नहीं कुछ, लेकिन वो देखो सब कुछ। महाप्रभु बोला तुम जो कुछ जानते हो वही है। इतना भगवत गीता पढ़ के कितने लोग आजकल भगवत गीता प्रवचन देते हैं, लेकिन भाव इतना भी नहीं है ना। भाव क्यों नहीं आ रहा है? ये सब खाली ब्रेन में रहता है, भीतर नहीं जाता। कितनी भगवत गीता का लेक्चर कितनी सुनते हैं, कितना, लेकिन महाप्रभु क्या बोला? उसमें हमारा हृदय द्रवीभूत नहीं होता। द्रवित होता है हृदय, भीतर जाता है? नहीं जाता है, खाली ब्रेन में रहता है। हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। और काम में जो होता है, काम जो पड़ता है वो बोलते हैं। तो महाप्रभु कल हम लोग क्या पढ़े थे श्रीरंगम में? वो ब्राह्मण जो गीता पाठ कर रहे थे, भूल भाल से पढ़ रहे थे, लेकिन भाव उनका अच्छा था। जब वो गीता को देखते थे, पढ़ते थे, अपने गुरु के आदेशों का पालन करते थे, उसमें इतनी भाव होता था, वहां भगवान का रूप को दर्शन करते थे और उसी के चलते वो रोते थे। इसलिए महाप्रभु यहाँ बोल रहे हैं वास्तविक तुम ही वास्तविक गीता पढ़ने का अधिकारी हो। जो लोग गीता पढ़ते हैं बहुत सारे माइंड में बहुत सारे याद रखते हैं, लेकिन उनके भाव कुछ नहीं, क्योंकि वो गीता को रियलाइज नहीं किया भगवान का। जो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखा, प्रभु कहे गीता पाठे
तुम्हारा ही अधिकार, तुम ही जे जानो ही यही गीतार अर्थ सार। आपका ही अधिकार इस गीता पाठ में है। एत बोली सही विप्र कैल आलिंगन, प्रभु पद धरी विप्र करे न रुदान। तो महाप्रभु ने विप्र को आलिंगन किया। महाप्रभु जिनको स्पर्श करते थे पेड़ पौधा भी प्रफुल्लित क्या कंपित होता था, क्योंकि स्वयं कृष्ण ना। और उसको तो आलिंगन किया, वो क्या होगा हम सो वो तो ऐसी ऑलरेडी भाव उसका था हृदय में भगवान के प्रति। और जब भगवान के आलिंगन किए होंगे तो वहां देखी ताहा हईते द्विगुण सुख होय। तो वो बोल रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस है। मैं जब गीता पढ़ता था जो सुख मुझे मिलता था आपको देख करके उसका डबल हो गया। तो स्वाभाविक है। सही कृष्ण तुम ही है ना मोर मनेला। मैं सोच रहा हूँ वही कृष्ण आप ही हैं, क्योंकि ये तो डबल मेरा आनंद बढ़ रहा है। फिर जो सुख मुझे मिलता था वो गीता पढ़ के, जो गीता श्लोक पढ़ के जो रूप प्रकट होता था, भगवान का रूप देख करके मुझे आनंद होता था, वो अभी डबल हो रहा है। तो आप वही कृष्ण है। कृष्ण स्फूर्ति तार मन हयान से निर्मल, अतएव प्रभु तत्व जानी ल सकल। तो क्योंकि कृष्ण की स्फूर्ति से उसका हृदय निर्मल हो गया था, इसीलिए भगवान वो महाप्रभु को समझ पाया, देख पाया असली ये वास्तविक कृष्ण है। अतएव प्रभु तत्व जानी ल सकल, इसीलिए महाप्रभु का तत्व को समझ गया। तबे महाप्रभु तार कराइला शिक्षण, यही बात कहा ना करिह प्रकाशन। तत्पश्चात महाप्रभु ने ब्राह्मणों को भली भांति शिक्षा दी और उसका अनुरोध किया कि इसको किसी को प्रकट मत करना, बोलना मत ये सारी चीज। सही विप्र महाप्रभु रा बड़ भक्त हईल, 4 मास प्रभु संग कबो ना छाड़िल। वो विप्र 4 महीना कभी महाप्रभु का संग नहीं छोड़ा। वो बहुत बड़ा भक्त हुआ, क्योंकि वेंकट घर में महाप्रभु रहे 4 महीना चतुर्मास, तो प्रतिदिन वो आके संग करते थे। यही मत भट्ट गृहे रहे गौरचंद्र, निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथानंद। तो इस प्रकार महाप्रभु ने भट्ट के घर में रहे गौर। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने भट्ट वेंकट भट्ट के घर में रहे, निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथा, निरंतर कृष्ण कथा चलता था उनके साथ, और वे इस तरह परम आनंद में रहते थे, आनंदित होते थे। श्री वैष्णव भट्ट सेवे लक्ष्मी नारायण, तार भक्ति देखी प्रभु तुष्ट हईलन। श्री वैष्णव वो लोग लक्ष्मी नारायण उपासना करते हैं, राधा कृष्ण का नहीं। लक्ष्मी नारायण जो राधा कृष्ण, लेकिन राधा कृष्ण माधुरी रस है और ये ऐश्वर्य रस है। तो महाप्रभु उसकी शुद्ध भक्ति को देख करके बहुत खुशी हुए, बहुत प्रसन्न हुए। निरंतर तार संगे हईल सख्य भाव, हास्य परिहास दुहे सख्य स्वभाव। तो दोनों के इतनी अच्छा मिल गया, वेंकट भट्ट मैत्री भाव धीरे धीरे स्थापित हो गया। वो कभी मिलकर हंसते थे, कभी मजाक करते थे, ऐसा होने लगा। प्रभु कहे भट्ट तुम्हारा लक्ष्मी ठाकुरानी, कांत वक्ष्य स्थिता प्रतिव्रता शिरोमणि। महाप्रभु थोड़ा छेड़ा उसको, बोला आपका लक्ष्मी ठाकुरानी, लक्ष्मी देवी तो बड़ा प्रतिव्रता है। मतलब कांत वक्ष्य स्थिता, कांत वक्ष्य मतलब अपनी पति वक्ष्य स्थल पर रहते हैं ना, वक्ष्य में रहते हैं लक्ष्मी देवी। कितना प्यारा है भगवान नारायण का, इसलिए विराजमान रहती है। निश्चय ही सृष्टि की सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री है लक्ष्मी देवी। लेकिन अमार ठाकुर कृष्ण गोपो गोवचारक, हमारा भगवान तो ग्वाल है, गोचारक है, वो गोई गैया चराते हैं। महाप्रभु उसको बोल रहे हैं साधी हया के न चाहे तहार संगम। तो वो पतिव्रता स्त्री है, नारायण की पत्नी है,
फिर वो कैसे, फिर ये गोचारक जो हमारे कृष्ण को गाय चराते हैं, इनके प्रति उनका अनुरक्ति क्यों? वो तो नारायण की पत्नी है, नारायण की पतिव्रता स्त्री है, तो ये हमारे प्रभु जी के साथ क्यों चाहती है? यही लागी सुख भोगो छाड़ी चिरकाल, व्रत नियम करी तप करी लो पार। माँ कृष्ण के संग करने के लिए लक्ष्मी देवी सब कुछ छोड़ करके तपस्या, आज भी तपस्या कर रही बिल्वन में, बिल्वन में। क्यों? वो नारायण का पतिव्रता स्त्री है, इतनी बड़ी, ये भगवान नारायण का वक्षस्थिता है, लेकिन हमारे कृष्ण में क्या है, वो हम कृष्ण के ही संग करना चाहते हैं। ओ ये बहुत सुंदर आया, मेरा बहुत प्रिय श्लोक। कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकारः, यद्रच्छया श्रीललना चरते तपो विहाय कामान सुचिर द्रुतव्रता। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि कालिया नाग को किस तरह आपकी चरण कमल की धूलि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये कालिया की पत्नी, नाग पत्निया ने भगवान से प्रार्थना की थी, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकार। ये इतना बदमाश है कालिया, ऐसा कोई कुछ नहीं किया इस जन्म में, लेकिन आपका चरण कैसे इसको प्राप्त हुआ? भगवान नाच नाच के उसका पूरी, उसका फन को ऐसा पावडर बना दिया पूरी, मतलब पूरा ऐसा तो अच्छा था, लेकिन नाच नाच भगवान कैसे, हाउ ही गॉट दैट अधिकार? Although this is the Kaliya's wife, they are praying to Krishna. How this Kaliya, this lifetime he didn't did anything, but how he got your direct lotus feet? How he got? Because we know he never did anything. Kaliya's patni are devotee of Krishna. Kaliya was not devotee. That's why Krishna didn't kill Kaliya, because the Kaliya wives are devotee of Krishna. That's why other demon he immediately operation, no, that he did, सबको खत्म करके भेज दिया, लेकिन कालिया को भेजा नहीं, क्योंकि उसके पत्नियां और लोग भक्त थे। इसलिए इनके लिए तो लक्ष्मी देवी को भी समस्त इच्छाओं को त्याग कर व्रत करके सदियों तक तपस्या करनी पड़ी थी। तो लक्ष्मी इतने दिन, so लक्ष्मी देवी was doing तपस्या many years. She didn't got your lotus feet. How this person, this Kaliya, got your lotus feet, your mercy of lotus? निस्संदेह हम नहीं जानते किस तरह कालिया नाग को ऐसा सुअवसर मिला, हमको मालूम नहीं। वो बोले हमको तो मालूम नहीं, इसी जन्म में तो हमारे साथ तो उन्होंने कोई, हम तो देखे नहीं कभी आरती उतारा, कभी उन्होंने कुछ, केवल सब पाप किया। जो आया पानी पीने के लिए उसको खत्म किया, जितना आए सब, जितने सारे कार्य कालिया का आप देखो, कितने मतलब अपराध किया। गरुड़ों को कितना भगाया, गरुड़ों को मारने के लिए भागा। वही बाप, मतलब माँ, दोनों माँ एक बाप है। गरुड़ का माँ और इसका कालिया का माँ दो बहन है, भिन्नता और कद्रु, ये सब एक ही बहन, बाप एक है, दो बहन, लेकिन भी कितनी गहराई से। और कालिया ने पूरी मारने के लिए भागा गरुड़ तो मार देता लेकिन बच गया, लेकिन फिर भी, इसलिए यहाँ पर बोली तो कुछ अच्छा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी कैसे लक्ष्मी देवी को जो चरण नहीं मिला, इसको कैसे चरण एक बार नहीं, कई घंटे तक भगवान अच्छा से नाचे। और हर उसका हर फन पर 100 फन था, 100 से ज्यादा फन था। भगवान पूरी अच्छा से उसको कूटा अपने चरण में। फिर और कोई हाथ, अब ऐसे नहीं, चरण इतने सुंदर, ये कैसे इसको मिला? जिनकी चरण प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा, शिव, उनको मिलता ही नहीं।
ये इसको कैसे मिल गया? स्पर्शाधिकार कस्यानुभव न तेव विद्महे तवांग्रेणु कस्या स्पर्शाधिकार। भट्ट का हे कृष्ण नारायण एक ही ईश्वर, कृष्ण की अधिक लीला वैदग्धादि रूप। तो भट्ट को ऐसे छेड़े, जो वेंकट भट्ट को बोले ये नारायण कृष्ण एक ही है। कभी कभी वो लोग बोलते हैं नारायण कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि चार शंख चक्र गदा को तो ये तो बंसी बजाता है, गाय चराता है, ये कौन सा भगवान है? कभी आज भी लोग बहुत समझ नहीं पाते कृष्ण को। आज भी लोग भारतवर्ष में भी वो नारायण को, शिव जी को, ब्रह्मा को भगवान सोचेंगे, और नारायण जब कृष्ण आ गया वो दिमाग खराब हो जाता है। हाँ हाँ, योगी राज है, मायाधीश है, वो माया भी है, बहुत माया जानते हैं, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। समझने वाले समझते हैं, योगी योगी तपी तो तपस्वी सब लोग समझते, जो समझने वाला है वो समझते हैं भगवान को, वास्तविक कृष्ण कौन है। तो इसलिए महाप्रभु ने जानबूझ करके ये कथा छेड़ा। वो बोला ये हमारे कृष्ण तो गाय चराते हैं, और आपका लक्ष्मी देवी क्यों इतनी आकृष्ट हुई? तो पहले तो ये लोग बोलते हैं नारायण कृष्ण से भी बड़े हैं, हमारा तो बोलते जगन्नाथ कृष्ण से भी बड़े हैं, लेकिन कृष्ण कौन है, जगन्नाथ कौन है? तो अभी जब ये सुनते हैं तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, नारायण कृष्ण में अंतर कुछ नहीं, वो एक ही है। लेकिन है हम, इसलिए हमारे अगर गोस्वामी लोग महापुरुष स्वयं कृष्ण स्वयं नहीं आते, ये चीज को कोई बोलता नहीं, इसको फर्क नहीं करता कोई। ब्रह्म संहिता, महाप्रभु ने ब्रह्म संहिता का तो सिद्धांत ब्रह्मा जी जो किए, वो सिद्धांत को महाप्रभु ने उपस्थापन किया ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में। तो ये नहीं तो इसको पता नहीं चलता। लोग सोचते थे नारायण ही अवतारी है, ये कृष्ण तो उनका एक बच्चा है। वो लोग बोल, आज भी हमारा माँ बोलेगा नारायण भगवान है, कृष्ण तो छोटा सा बालक। लोग क्या, वो लोग सोचते नारायण भगवान है, लेकिन कृष्ण ही सब कुछ है मूल। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण की अधिक लीला वेदग्धादि रूप, किंतु कृष्ण लीलाएं अपनी क्रीड़ा रस के कारण अधिक आस्वाद्य है। इसलिए भगवान कृष्ण तथा नारायण एक ही रूप है और भिन्न नहीं। तार स्पर्श से नहीं जाए पतिव्रता धर्म, कौतिके लक्ष्मी चाहे न कृष्ण रसंगम। क्योंकि कृष्ण तथा नारायण एक ही व्यक्ति है, अतः कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग उनके पतिव्रता धर्म को भंग नहीं करता। प्रत्युत यह तो अत्यंत आनंद का बात थी। लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण का साथ करना चाहा, लेकिन हो नहीं पाया। चाहा, यह चैतन्य महाप्रभु के प्रश्न का उत्तर है, जिससे हमें पता चलता है वेंकट भट्ट को सत्य का पता था। उन्होंने उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि नारायण दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण कृष्ण की एक ही रूप है। यदि भी कृष्ण द्विभुज है, नारायण चतुर्भुज है, किंतु उनमें से कोई अंतर नहीं है, एक ही व्यक्ति है। नारायण कृष्ण जैसे ही सुंदर है, लेकिन कृष्ण की लीला अधिक आमोदकारी है। ऐसा नहीं है कि इन आमोदकारी लीलाओं के कारण कृष्ण नारायण से अलग हो जाते हैं। कृष्ण के साथ संगति करने की लक्ष्मी की कामना पूर्णतः स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में यह समझ में आने वाली बात है कि एक पतिव्रता स्त्री अपनी पति का संग उनकी विभिन्न वेशभूषाओं में करना चाहती है। अतएव यदि लक्ष्मी जी कृष्ण के संग रहना चाहती तो इसकी आलोचना नहीं किया जा सकती, नहीं करनी चाहिए। सिद्धांततः तु अभेदम अपि श्री ईसा कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूपम ऐसा रसम स्थिति। वेंकट भट्ट ने आगे कहा, ये भक्ति रसामृत सिंधु, दिव्य अनुभूति के अनुसार नारायण तथा कृष्ण के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, किंतु कृष्ण के माधुर्य रस के कारण विशेष दिव्य आकर्षण है। अतः नारायण से बढ़कर है, यह दिव्य रसों का निर्णय है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिए है।
कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म न हिंदा है नाश, अधिक लाभ पाइए आर रास विलास। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि उनका पतिव्रता धर्म कृष्ण के साथ उनका संबंध होने से नष्ट नहीं होगा, प्रत्युत कृष्ण की संगति करने से वे रास नृत्य के लाभ का आस्वादन कर सकेगी। विनोदिनी लक्ष्मी राय कृष्ण अभिलाष, यहाँ तक की दोष के न कर परिहास। तो वेंकट भट्ट ने आगे बताया, माता लक्ष्मी दिव्य आनंद की भोक्ता भी है, अतः यदि उन्होंने कृष्ण के साथ भोग करना चाहा तो इसमें कौन सा दोष है, आप इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। तो महाप्रभु जानबूझ, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं नारायण बड़े हैं, कृष्ण तो कुछ नहीं है, छोटे हैं, उनका शायद उनका अंशांश होंगे, नारायण ही अवतार हैं, वो उनसे सब कुछ आते हैं, ज्यादातर लोग यही जानते हैं। प्रभु कहे दोष नहीं यहाँ हमें जानी, रासन पाइला लक्ष्मी शास्त्र यहाँ सुनी। महाप्रभु फिर छोड़े, मतलब मैं दोष नहीं पूछ सकता, लेकिन रासलीला में लक्ष्मी देवी को एंट्री नहीं मिला। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुझे पता है लक्ष्मी जी में कोई दोष नहीं, फिर भी रास नृत्य में प्रविष्ट नहीं हो पाई। प्रामाणिक शास्त्रों में ऐसा सुनने के लिए आता। नाहं नायं श्रियो अंगहु नितांतरते प्रसाद, स्वजोषितं ललिन गंध रुचा कुतो अन्यं, रासोत्सवे ऐस्यं भुजदंड गृहीतं कंठ, लब्धा शीशं य उद्गाद ब्रज सुंदरीणाम। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रासलीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने गोपियों को अपनी बाहों में भरकर उनका आलिंगन किया। यह दिव्य कृपा लक्ष्मी या वैकुंठ के अन्य प्रेयसियों को प्राप्त नहीं हो पाई। नहीं स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों ने, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्प जैसी होती, कभी इसकी कल्पना की तो भला संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, चाहे वे भौतिक अनुमान से कितनी सुंदर क्यों न हो। भौतिक स्त्रियों, भौतिक जगत का स्त्रियों तो बिल्कुल नगण्य है। यहाँ सुंदरी कितने सोचते हैं, हाँ बड़ा सुंदरी है और पसीना निकलता तो दुर्गंध नहीं, तो साव पास में जाएगा तो गंध मारता है शरीर से, इसलिए सेंट फेंट मार के टटा पूरा ये करे रहते हैं। लेकिन उच्च लोगों के स्त्रियां कितनी सुंदर है, शरीर का कांति, शरीर का सुगंध कितनी, वो लोग को मिला नहीं। और ये लोग साधारण भौतिक जगत के स्त्रियां, इस जगत की स्त्रियां तो क्या। तो यह श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। लक्ष्मी के ने ना पाइलो यार की कारण, तप करी के छे कृष्ण पाइल श्रुति गण। किंतु आप मुझे बता सकेंगे कि लक्ष्मी रास नृत्य में क्यों प्रवेश नहीं कर पाए। वैदिक ज्ञान के अधिकारी नृत्य में प्रवेश करके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सके, मतलब वेद उपनिषद ये लोग पा गए भगवान को, तो लक्ष्मी देवी क्यों नहीं पाए, क्या कारण है। सब श्रुतिचारी मुनिचारी सारे गोपी बन करके आए थे। भगवान ने रासलीला जो किया था, वृंदावन ने जो रासलीला किया था, पंचायत, दैट रासलीला कृष्ण डिड इन वृंदावन पंचायत रास, all become participants. Those who wants to participate Krishna's Raslila, Krishna fulfill everyone's Munichari. Those who, and when he was Ramchandra, the Muni, they wants to become Gopi, they wants to become, so they also become Gopi. Muni also, Munichari Gopi, Srutichari Gopi. Those who are Upanishad, the Ved, they wants to participate Raslila. They have this, उनका भी इच्छा था। सॉरी, मैं तो इंग्लिश में बोल रहा, हिंदी में आप समझ वो लोग भी इच्छा था, मुनिचारी श्रुतिचारी गोपी, वो लोग भी, so they also want, they also got the chance, and that Raslila he did Vrindavan, the Panchayat Raj,
All everyone got the chance. So why Lakshmi Devi could not got the chance? So why she could not? लक्ष्मी देवी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि लक्ष्मी देवी थोड़ा प्राइड था, अहंकार था। मैं थोड़ा ऐसे चले जाऊंगा, इनके साथ नाचू। निभृतम अरुण मन, ये श्लोक उद्धृत किया गया है श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 87 चैप्टर 23 वर्स। निभृतमरुण मनोक्ष दृढ़ योगम यूजम हृदयन नूनय उपासते तदरयो अपि ययुः स्मरणात् स्त्रियं उरगेन्द्रं भगभुजदण्ड विषक्त धीयो वयम् अपि ते समासमदर्शु अंघ्रि सरोज सूधः। बड़े बड़े ऋषि योगाभ्यास द्वारा, श्वास नियंत्रण द्वारा मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं कृष्ण। इस तरह योग में रत रहकर तथा अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हुए निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते। किंतु भगवान के शत्रु भी मात्र उनके बारे में सोचने के द्वारा वही पद प्राप्त करते। बाबा देखो कितने मुनि जो बड़े बड़े ऋषि योगी अभ्यास द्वारा भगवान मन श्वास रोक करके कठिन इंद्रियों को संयम करके परमात्मा को दर्शन करके निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। कितना कठिन साधना है। और वही उनका शत्रु वो जा करके बैठ जाते हैं फटाक से, मतलब देखो उनके, किंतु भगवान के शत्रु भी मात्र उनके बारे में सोचने के द्वारा वो शत्रुता से सोच रहे हैं। कंस शिशुपाल ये सब सोचे ये बेटा कहां से आएगा, इसको मारूंगा, तो ऐसे सोच के वो भी वही लक्ष्य सबके सामने शिशुपाल ने भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। किंतु कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर के ब्रज की गोपियां कृष्ण तथा उनकी सर्प जैसे भुजाओं का आलिंगन चाहती है। गोपियों को अंततः भगवान के चरण कमल का अमृत आस्वादन करने को मिला। इसी प्रकार हम उपनिषदों भी गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान की चरण कमल का अमृत आस्वादन करते हैं। ये उपनिषद गोपी, ये सारे वैदिक ग्रंथ उपनिषदों ने इसको प्रार्थना की। श्रुति पाय लक्ष्मी न पाए, इथे के कारण जो श्रुति पाता है, श्रुति सब पा गए, वेद उपनिषद ये लोग पा गए, लक्ष्मी को मिला। भट्ट कहे यहाँ प्रवेशिते नारे मोर मन, इसलिए मेरे यहाँ तो प्रवेश नहीं। मैं बता नहीं सकता क्यों श्रुति को मिल गया, उपनिषद को मिल गया, सबको मिल गया, लेकिन लक्ष्मी देवी को नहीं मिला। आई कैन नॉट से दिस व्हाई all they get the Srutichari Munichari, all that they got Krishna Sas, they all entry in Rasalila. So why Lakshmi Devi could not? So Bhatta says, I cannot say this thing. I cannot enter this. So Ami Jiva Khudra Buddhi Sahaje Asthira. So I am Khudra Jiv. I am very small living entities. वेंकट भट्ट ने स्वीकार किया मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, मेरी बुद्धि अत्यंत सीमित है, माई इंटेलिजेंस इज वेरी स्मॉल, वेरी लिमिट, और मैं सरलता से विचलित हो जाता हूं। अतएव मेरा मन भगवान की लीलाओं के अगाध समुद्र में प्रवेश नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट माई माइंड गो टू लाइक कृष्ण लीला इज लाइक डीप ओशन, अगाध समुद्र। तुम्हें साक्षात से ही कृष्ण जाना निज कर्म, आप तो भगवान है, आप अपना कर्म जानते हो, जारे जाना हो से ही जाने तुम्हारा लीला मर्म, और आप ही जिसको समझाएंगे वही समझेगा, क्योंकि आप तो भगवान है, आप अपना कर्म जानते हैं क्यों ऐसा किया है। स्थूल कुंठित इंद्रियों से पूर्ण पुरुष भगवान को तथा उनकी लीलाओं को नहीं जाना जा सकते। अपूर्ण इंद्रियां, स्थूल मतलब भौतिक जड़ शरीर से भगवान को नहीं समझा जा सकता, उनका लीलाओं को समझा नहीं जा सकता। नहीं तो
काम भाव होगा, और ये गोपियों का भाव ये करके मन में काम विकार होगा। इसलिए सतर्क, यहाँ पर भागवत में सतर्क करते हैं, क्योंकि भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान की अतीन्द्रिय हैं। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करके अपनी इंद्रियों को निर्मल बनाना फास्ट आवश्यक है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं, तब भगवान के दिव्य रूप, राम रूप, गुण तथा लीलाओं के समझे आ सकता है। जब भगवान कृपा करते हैं तो ये सारे माधुर्य, लीला माधुर्य रस को समझ सकते हैं, भगवान का दिव्य लीलाओं को समझ सकते हैं। इसकी पुष्टि उपनिषद तथा मुंडक उपनिषद में है, द्वारा पुष्टि हुई है। यमई वैसे वृणुत तेन लभ्यस्तसेई स आत्म गुणते तानु स्वाम। जिस पर पूर्ण पुरुष भगवान की कृपा हो जाती है, वही उनके दिव्य नाम, गुण, रूप, लीलाओं को समझ सकता है। तो आराम से हम समझ सकते हैं कृष्ण कैसा। नहीं तो उन लोग आज तक भी कृष्ण वो तो रसिया है, वो तो बड़ा छलिया है ना, बोलते हैं ना, बड़ा छलिया है, बड़ा रसिया है, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज है। रसिक है छलिया है, लेकिन क्यों है वो छलिया है, क्यों है रसिया है? रस है इसलिए रसिया है। प्रभु कहे कृष्ण रेख स्वभाव विलक्षण स्वमाधुर्य सर्वचित पर्याकर्षण। ये कृष्ण का ये ऐसा ही चमत्कार है, ऐसे ही स्वभाव है, ऐसे ही माधुर्य है, ये सबके चित्त को आकर्षित करते हैं। और जिसके चित्त निर्मल है वो आकर्षित होते हैं, वो भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं, उनके रूप का आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो नारायण और उधर दूसरी के में कृष्ण प्रति आकृष्ट, वो तो रसिया होगा। और जो रसिया होगा वो कामुक नहीं होगा, क्योंकि रसिया जो रस, जिसमें रस है, वो काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर है रस। ये ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ में नहीं है, ये सब रसिया है, ये सब रस। इसीलिए मुहुरहो रसिका भूवि भावुक। जो रस है और नाम है, भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते ना हम विप्र न च नरपति नापि वश्य ना शूद्र में ब्राह्मण क्षेत्र वैसे शूद्र में नहीं हूं मैं, ना ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी में कौन हूं? गोपी भक्त पद कमल यो दास दासानुदास। वो रसिया है, वो रसिक है। इसलिए भागवत में बोलते हैं इट इज लिटिल डीप फिलोसफी। मैं भी ही विल ट्रांसलेट इट, so that I can translate, maybe you can understand something, because sometime क्या मैं बोला, so Mahaprabhu said in the Bhagavatam it is mentioned those person can enter, those who are rasik. Rasik means they are completely above this, they are not grihastha vanaprastha brahmachari sannyas, they are complete, because ras, and Krishna is rasa, he is the fountain, he is the source of all rasas. So that's why those who completely above this, then they can attract, Krishna can attract them, and they are completely free from all this mundane rasa, mundane things. That's why those who are madhurya rasa, that conjugal pastime, they are completely above that, they are the rasik. So that person, those they can taste it. मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। Those who are rasik and bhavuk, the thoughtful person, they can enter, they can release the Bhagavatam. Otherwise, brahmachari, grihastha, vanaprastha, they have problem. When they study this pastime, sometimes they can get difficulty because they are not above this. That's why it is mentioned. So rasya means those who above this. Ras. ब्रजलोकेर भाव पाइए ताहार चरणे तार ईश्वर. So those Brajavasi, they are Rasya, because they, all the Brajavasi song, you can see so many sung
they have different relation with Krishna. Special, not different, the special relation with Krishna. The special, so that is the rasas. Like Upanishad, raso vaisya purushaha. So he is the source of all the rasas, and he is the ब्रजलोकों या गोलक वृंदावन के निवासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय पर. So Mahaprabhu when says, I am not this, I am not this, I am not Brahman, I am not Kshatriya, I am not Vaishya, I am not Shudra, I am not Brahmachari, Vanaprastha, Sannyas, I am what? Gopi Bhartu, Pada Kamalyo Dasa Dasa. I am Gopi Bhartu, जो Gopi, the husband of a Gopi. दास दास सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट. तो क्यों बोला गोपियों का दास दास का दास हो. ओ कृष्ण. सो दिस इज हाउ श्री कृष्ण चरण कमल आश्रय प्राप्त करते हैं. तो इफ दो जो मूड ब्रजवासी मूड इज लाइक दैट, इफ ब्रजवासी मूड लाइक दिस, देन दैट पर्सन कैन फॉलो द फुटस्टेप ऑफ ब्रजवासी वृंदावन वासीज. मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करता है, किंतु उस लोगों के निवासी जानते नहीं कि पूर्ण कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. केह तारे पुत्र जाने उदु खले बांधे, केह सखा ज्ञाने जिनी चढ़े तारस कंधे. तो लोग कितनी भाव है, कितनी प्रेम है. कोई तो उनको उदु माता जैसे माँ जैसे बांध दिया उदु खल में, उनका कितनी प्रेम है. कोई बांध सकता है भगवान को? भगवान को बांधना तो छोड़ो, कितनी कितने करोड़ करोड़ जीव तक मुनि क्या ब्रह्म संहिता में ना, माइंड स्पीडी में, इफ यू गो माइंड स्पीडी इन योर पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायु तथापि मनसो मुनि पुंगवान यत्र अविचिंत तत्व. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन. इफ यू गो इन योर माइंड स्पीडी यू कैन नॉट कैच हिम, यू कैन नॉट ऑब्टेन हिम. पंथास्तु कोटि शतवत्सर, even शतवत्सर in thousand years, if you go mind speedy, even you can and avichinta tattva, but you can find him. So that is the kehatare putra gyane. How you can, and Jasoda Mata immediately tie him? How it is possible? केह सखा ज्ञाने जिनी चढ़े तारस. टाइम हो रहा है.